नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएसपीजी कॉलेज आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। यहाँ हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक एसिड एंड बेस के ऊपर। एसिड एंड बेस बहुत ही वाइड टॉपिक है। हालांकि ये बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर के रूप में है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक के पार्ट को भी डिस्कस करने की। मैंने इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। हम लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो एसिड और बेस से रिलेटेड है, और पार्ट थर्ड में हम लोग उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग बता सकते हैं, कैसे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर के बीच में डिफरेंट कंपाउंड्स के। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि आपको 2 या 4 एसिड या बेस दे दिए और आपसे कंपैरिजन पूछता है कि व्हाट इज़ द acidic या basic nature of these compound, what is the order of the acidic and basic nature of these compound। तो हम लोग कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की। हम लोग वो बात करेंगे इसके थर्ड लेक्चर में। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे आर्रीनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी जो है एसिड और बेस के लिए जो दी गई थी, उन 2 थ्योरीज के बारे में। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं एंशिएंट क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली अगर हम लोग देखें कि शुरुआत से ही सबसे पहली बार जब एसिड और बेस को क्लासिफाई करने की बात आई, यानी कि एंशिएंट क्लासिफिकेशन की बात आई, तो सबसे बेसिक उस समय केमिस्ट्री या साइंस उतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं थी, तो लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोशिश की इनको क्लासिफाई करने की। तो अगर हम लोग एसिड को देखें तो एसिड वर्ड पहली बार जो है वो एक लैटिन वर्ड था एसिडस, वहाँ से लिया गया, जिसका मतलब था सोर। सोर मतलब खट्टा। तो पहला क्लासिफिकेशन जो एसिड्स का किया गया वो ये किया गया कि all the substance which are sour in taste are classified as acid। ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक प्रयास था जिससे कि हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई कर पाए। तो इन्होंने क्लासिफाई किया कि वो सारे के सारे सब्सटेंस जो टेस्ट करने में खट्टे होते हैं वो एसिड्स होते हैं। हालांकि ये सच भी है, आज के समय में भी अगर आप देखें तो जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से भी देखें तो अधिकतर जो एसिड्स हैं वो सब के सब खट्टे हैं टेस्ट में। जिन्हें हम खा सकते हैं उनके बारे में तो हम बता सकते हैं। हालांकि बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन जो माइल्ड एसिड्स हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड जो नींबू में मिलता है, टार्टरिक एसिड, दीज ऑल आर एसिड एंड टेस्ट सोर। ठीक है जी। दूसरा, अगर हम दूसरा वर्ड है एल्कलाई या फिर बेस हम लोग कहते हैं इसको। एल्कलाई वर्ड इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड एल्कुलाई। एल्कुलाई का मतलब होता है एशेज ऑफ प्लांट, है ना। तो इन्होंने कहा कि दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे जो होते हैं, क्योंकि एशेज ऑफ प्लांट जो होगी वो कड़वी होगी। जब हम किसी चीज़ को जला देंगे, राख जो होगी वो कैसी होगी, बिटर होगी, कड़वी होगी टेस्ट में। तो इन्होंने कहा जो सारे के सारे सब्सटेंस जो कड़वे होंगे टेस्ट में, दे आर क्लासिफाइड एज बेस, है ना। उन्हें किसकी तरह क्लासिफाई कर दिया, उन्हें बेस की तरह क्लासिफाई कर दिया, है ना। तो ये सबसे पहली डेफिनेशंस थी एसिड और बेस को लेकर, है ना। मैंने पहले भी कहा ये बहुत साइंटिफिक तो नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रयास था एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए। लेकिन इसके बाद जो पहली साइंटिफिक डेफिनेशन की बात मैं करूं तो सबसे पहली साइंटिफिक डेफिनेशन जो आई वो आई आर्रीनियस की तरफ से। आर्रीनियस वाज अ साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज दिस थ्योरी
ना. एंड ही सेज दैट acids those substances which release H positive ion in aqueous solution are called acid. इन्होंने कहा कि वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस मतलब वाटर का सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी का सॉल्यूशन, यानी कि वो सारे के सारे सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घोलने पर, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे. ठीक है जी. जैसे कि अगर हम HCl को पानी में घोलें तो क्या बनता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो टूट जाता है. तो इट इज गिविंग H पॉजिटिव टू दैट एक्वस सॉल्यूशन. सो HCl इज एन acid. In the same way, HNO3 nitric acid, on dissolving it water, it give H positive and NO3 negative. So it is what, acid. Same as H2SO4, it also give H positive, है ना. तो ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में घोलने पर. तो इन्हें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दे आर कॉल्ड एसिड्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. बेसिस के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फिर वही बेसिस के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगाया. इन्होंने कहा दो सब्सटेंस विच रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस और एल्कलाई. इन्होंने कहा जैसे एसिड H पॉजिटिव देते हैं तो वो सब्सटेंस जो पानी में घोलने पे यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, OH नेगेटिव देंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एल्कलाई या बेस कहलाएंगे. जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में घोलने पर क्या देगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो गिविंग OH नेगेटिव. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो गिविंग OH नेगेटिव. तो दीज थ्री और मैनी अदर examples are there which are giving OH negative and dissolving it in water, so they are called base according to Arrhenius. यहाँ पर आप देखें तो ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है. AQ का मतलब एक्वस, पानी में घुला हुआ जो सॉल्यूशन बनता है, that is aqueous, that is represented by AQ. क्लियर. अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से ही ये कॉन्सेप्ट आया न्यूट्रलाइजेशन का. अब आपको पता है हो क्या रहा है कि भाई HCl है या एसिड है, वो क्या दे रहे हैं पानी में घोलने पर, H पॉजिटिव, अभी आपने को देखा, और बेस क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव, है ना. तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हाट इट्स गिव, एसिड इज गिविंग व्हाट, H पॉजिटिव, सॉरी, acid is giving H positive and base is giving OH negative on dissolving it in water. So H positive and OH negative combine to form what, H2O, water, and the negative part of acid and positive part of base combine and they form a salt. This reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जैसे कि HCl की अगर हम लोग रिएक्शन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव मिलके क्या बनाया, H2O. ऐसे ही सेम यहाँ से क्या निकला, Cl नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकला, Na पॉजिटिव. इन्होंने मिलके क्या बनाया, NaCl. ठीक है जी. सेम वेज HCl की हम लोग जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है, और H2O बन रहा है. तो इट मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. हालांकि यहाँ पर हमने सिंगल वो दिखाया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना. दीज ऑल आर रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना. हालांकि होने की पॉसिबिलिटीज इस तरफ ज़्यादा है ना, होती रिवर्सिबल ही हैं. ठीक है, पॉसिबिलिटीज इधर ज़्यादा. इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है जी. अब हम आगे चलते हैं, तो चलिए बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ
आर्रीनियस थ्योरी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसकी लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशंस है, इट डजंट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये थ्योरी पूरी तरह से बेस है एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि इस थ्योरी ने जैसे कि बताया कि जो पानी में घोलने पे H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं वो सारे के सारे एसिड हैं, और जो पानी में घोलने पर वो H नेगेटिव आयन दे रहे हैं वो सारे के सारे बेस हैं या एल्कलाइन हैं। लेकिन इसने कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया कि और सॉल्वेंट के बारे में, जैसे कि सारे के सारे सॉल्ट सिर्फ पानी में तो घुलते नहीं हैं, सारे के सारे एसिड्स या बेस है ना। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही घुलेंगे, और हम लोग बहुत सारी रिएक्शंस के लिए और सॉल्वेंट्स भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ वो कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में उन्होंने कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, है ना। तो ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन या फिनॉल में कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन acid and basic behavior of those compound which does not have H positive and OH negative ion. There are several compounds which doesn't have H positive and OH negative ion, but they are acid and bases, है ना। But this theory fails to explain such compound, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लूँ अमोनिया, है ना। अमोनिया इज अ बेस बट इट डजेंट हैव OH नेगेटिव आयन, सो कह सकते हैं कि क्या है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा पॉइंट है, इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स लाइक FeCl3 एंड AlCl3। इसने कंपाउंड्स का तो बना दिया और न्यूट्रलाइजेशन भी बता दिया कि एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, लेकिन सॉल्ट का भी अपना एसिडिक और बेसिक नेचर होता है, बिहेवियर होता है। सॉल्ट सारे के सारे बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होते, है ना। तो उनका क्या नेचर है, किस तरह से वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको कहीं भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये सारी की सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो इन लिमिटेशंस पे थोड़ा सा काम किया गया और एक और थ्योरी आई, दैट थ्योरी वाज given by Bronsted and Lowry, है ना। As the name given, this theory was proposed by Bronsted and Lowry in 1923, and this theory is applicable for both aqueous as well as non-aqueous solvent. पिछली थ्योरी में जैसे हम लोगों ने देखा, Arrhenius theory is only applicable for aqueous solution, but this theory is applicable both for aqueous and non-aqueous solvent। ठीक है, दोनों के लिए बात करी इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा, व्हाट दे सेड दैट एसिड्स आर दो सब्सटेंस, है ना, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन। यहाँ पर इन्होंने H पॉजिटिव वर्ड की जगह क्या इस्तेमाल किया, प्रोटोन इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों किया, आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, यानी कि उसके अंदर एक प्रोटॉन होगा। अगर हम लोग हाइड्रोजन की देखें तो 1 प्रोटॉन, है ना, न्यूक्लियस में, और 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑर्बिटल में। तो अगर हम लोग क्या करें, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दें एटम पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो बचा क्या रह गया, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा रह गया। इसीलिए हम लोग H पॉजिटिव को क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन, है ना। तो इन्होंने कहा दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड, इन अदर वर्ड दे आर प्रोटॉन डोनर, है ना। और ये प्रोटॉन कहाँ देंगे, किसी में भी, एक्वस या नॉन एक्वस, यहाँ कहीं भी एक्वस सॉल्वेंट की बात नहीं कही गई, यानी कि ये किसी भी सॉल्वेंट में काम कर रहा है। जैसे कि HCl है, HCl हैव टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इज अ प्रोटोन, है ना। सो एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, जो प्रोटोन डोनेट कर सके, प्रोटोन दे सके, तो सारे के सारे क्या कहलाए, एसिड्स कहलाए।
ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है HCO3 नेगेटिव, इट कैन गिव H पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एक एसिड हुआ। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं बेस के बारे में। जैसे कि एसिड्स के बारे में बात करी थी, बेस क्या होंगे, एसिड्स के उल्टे, है ना। तो इन्होंने कहा दो सब्सटेंस, यहाँ OH नेगेटिव की कहीं नहीं बात की है, ये पूरी थ्योरी प्रोटोन पर बेस्ड है। तो इन्होंने कहा दो सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, है ना, वो सब्सटेंस जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं बाय एनी अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड बेस और एल्कलाई। इन अदर वर्ड, प्रोटोन बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। वो एसिड क्या है, प्रोटोन डोनर है, बेस क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टर है, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले टर्म पे बात किया था ना, पिछले थ्योरी में बात किया कि जिनमें OH नेगेटिव नहीं है उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन उनको यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है। इसने कहा कि जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सके, जैसे कि CH3N, ठीक है, ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव ले रहा है ना, एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। HCO3 नेगेटिव दैट कैन एक्सेप्ट द H पॉजिटिव, तो इट इज बेस। देखिए यहाँ HCO3 नेगेटिव इज एक्टिंग एज ए एसिड एज वेल एज बेस, ये दोनों की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह भी काम करता है और ये एसिड की तरह भी काम करता है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं, इसी से एक थ्योरी निकल कर आई कॉन्जुगेट एसिड बेस, है ना। थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट निकल कर आया, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हेन एन एसिड विच इज अ प्रोटोन डोनर loses its proton, it produces a species which have tendency to accept proton. It means a base which is called conjugate base of that acid. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसे कि एसिड जो है वो क्या करेगा, है ना, H पॉजिटिव देगा और बेस देगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, HCl, है ना, और HCl में जब हम लोग H पॉजिटिव निकाल दें तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना। ये क्या था, एसिड था, एसिड ने जब H पॉजिटिव दे दिया तो क्या बना, Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव है इसके अंदर टेंडेंसी क्या है, ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है, HCl बना सकता है। यानी कि ये कैसा हुआ, ये बेस हुआ, और ये क्या हुआ, ये एसिड हुआ। ठीक है जी, HCl इज एन एसिड एंड इट इज एन बेस, और HCl से H पॉजिटिव रिमूव करने पे बन रहा है, दैट्स व्हाई दैट Cl negative is called conjugate base of HCl. In the same way, HCl can be formed by the addition of H positive. Base जब ये H positive ले लेगा तो HCl बना सकता है, इसीलिए HCl क्या है, conjugate acid है इस बेस का। ठीक है जी, तो ये दोनों pair of acid and base are called conjugate acid and base. In the same way, जैसे कि यहाँ लिखा भी है, हेयर बेस B1, है ना, B1 मान लेते हैं, Cl नेगेटिव को मान लेते हैं, इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम एसिड 1, एसिड 1 इज HCl, है ना। सो इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड 1, तो Cl क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, एंड एसिड 1 इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस 1, या और HCl क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा Cl नेगेटिव का। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग ऐसे ही सेम हम बेस के केस में ले लेंगे, कोई भी बेस है ना, वो अगर H पॉजिटिव एक्वायर कर रहा है तो क्या बना रहा है, वो एसिड बना रहा है ना। तो ये जो एसिड 2 होगा दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस बेस 2, एंड दिस बेस 2 इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एसिड 2,
here acid 2 is formed by the addition of proton to the base 2, है ना, बेस 2 में प्रोटोन ऐड करने पे एसिड 2 बन रहा है, सो इट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस 2 एंड इन द सिंपल वे बेस 2 इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड 2। ठीक है जी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, बेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनिया, है ना, NH3, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं H पॉजिटिव, है ना, तो क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या था, ये था बेस, इसमें H पॉजिटिव ऐड किया तो क्या बन गया, एसिड बन गया, क्योंकि ये एसिड जो है H पॉजिटिव रिमूव करके क्या बना सकता है, NH3 बना सकता है। तो जो NH4 है वो कॉन्जुगेट एसिड है किसका, अमोनिया का, और अमोनिया कॉन्जुगेट बेस है किसका, NH4 पॉजिटिव का। तो दीज टू पेयर्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, है ना, कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी अ वीक बेस and in the same way conjugate acid of a strong base is a weak acid। जैसे कि HCl और H2O है, HCl ने H पॉजिटिव दिया जिससे कि H3O बन गया, और क्या बनाया, Cl नेगेटिव बनाया, यानी कि Cl नेगेटिव जो है कॉन्जुगेट बेस है HCl का। अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl नेगेटिव हमेशा वीक बेस होगा। ठीक है, ये आप लोग इसको रिवर्सेबल से दिखा सकते हैं, ये सिंगल एरो नहीं है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन। ठीक है जी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमेशा वीक होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये वीक होता। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, इसने H पॉजिटिव क्या किया, इससे लिया और क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव, तो NH4 पॉजिटिव विल बी अ वीक एसिड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक वीक एसिड का ले लेते हैं, है ना, एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना, तो CH3COOH से H पॉजिटिव निकाल देंगे तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या है, ये है वीक एसिड। तो जो ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना है, इट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो एसीटेट कंपाउंड विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज नॉट अ वीक बेस। ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर्म थ्रू अ वीक एसिड। तो जो भी ये पेयर होगा, अगर एक वीक है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा। ये दोनों की स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। इस थ्योरी की भी कई सारी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस है, देयर आर सेवरल एसिड्स एंड बेस रिएक्शन इन विच नो प्रोटोन ट्रांसफर अकर एंड इट फेल्स टू एक्सप्लेन दैम। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ प्रोटोन ट्रांसफ़र ही हो रहा है ना, और भी ट्रांसफर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस का भी ट्रांसफ़र होता है कहीं पर, और कहीं पर कुछ पॉजिटिव आयंस का भी ट्रांसफ़र होता है इन एसिड बेस रिएक्शन। हमेशा सिर्फ प्रोटोन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसे ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन दोज एसिड्स विच डू नॉट हैव प्रोटोन, नॉन प्रोटोनिक एसिड्स। ऐसा नहीं है कि सभी एसिड्स के पास प्रोटोन ही है, जैसे कि अभी हम लोग पिछली थ्योरी में भी एग्जांपल दिया था, FeCl3, है ना, AlCl3, दीज आर एसिड्स,
बट दे डजेंट हैव एनी H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन है ही नहीं तो ये प्रोटॉन डोनेट कहाँ से करेंगे, है ना। तो इसको ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हालांकि इसने काफ़ी काम किया और काफ़ी चीज़ें जो हमारी आर्रीनियस थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी उन्हें एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी ये कम रह गई, है ना। तो इसके बाद भी कई अन्य थ्योरी आई, जैसे कि लक्स फ्लड थ्योरी, इसके अलावा सॉल्वेंट थ्योरी, और इसके अलावा लुईस थ्योरी, है ना। तो ये 3 थ्योरी और आई थी, तो हम लोग इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और उसके बाद एक लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ के ऊपर, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।